अभी इसी वक्त घर आओ, मैं अभी इसी वक्त उसे लेकर आता हूँ, तुम्हें अभी इसी वक्त उससे बात करनी चाहिए। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी इसी वक्त, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इमीडिएटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इमीडिएटली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली ये वही का वही रहेगा, विच मीन अभी इसी वक्त। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अभी इसी वक्त घर आओ, कम होम इमीडिएटली। कम होम इमीडिएटली। कम होम ये कंप्लीट सेंटेंस है, विच मीन घर आओ, इमीडिएटली मीन अभी इसी वक्त। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं अभी इसी वक्त उसे लेकर आता हूँ। आई विल ब्रिंग हिम इमीडिएटली। आई विल ब्रिंग हिम इमीडिएटली। तुम्हें अभी इसी वक्त उससे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू हिम इमीडिएटली। यू शुड टॉक टू हिम इमीडिएटली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें फ़ोन करता हूँ। आई कॉल यू इमीडिएटली। आई कॉल यू इमीडिएटली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है। यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है। वहाँ जाना न जाना एक ही बात है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक ही बात है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो पॉइंट एन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दिया प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस नो पॉइंट एन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बताना न बताना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू। देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग यू। टेलिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है, जिसको जरन भी कहा जाता है। यहाँ रुकना न रुकना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर। देयर इज नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर। वहाँ जाना न जाना एक ही बात है। वहाँ जाना न जाना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग देयर। तुमसे बात करना न करना एक ही बात है। तुमसे बात करना न करना एक ही बात है। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उससे मिलना न मिलना। मैं चाहता हूँ कि मुझे पसंद किया जाए। मैं चाहता हूँ कि उसकी इज्जत की जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे बुलाया जाए। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमले के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वांट या वांट्स। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ वांट, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ वांट्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो, अगर नहीं है तो छोड़िए। इसके बाद टू बी, और टू बी के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे पसंद किया जाए। मैं चाहता हूँ यह फर्स्ट पार्ट है, कि मुझे पसंद किया जाए ये सेकंड पार्ट है। आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड। आई वॉन्ट टू बी लाइक्ड। आई वॉन्ट मीन मैं चाहता हूँ, टू बी लाइक्ड कि मुझे पसंद किया जाए। यहाँ के लिए कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं चाहता हूँ कि उसकी इज़्ज़त की जाए। यानी मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट पार्ट है, कि उसकी इज़्ज़त की जाए यानी उसकी रिस्पेक्ट की जाए। आई वॉन्ट हर टू बी रिस्पेक्टेड। आई वॉन्ट हर टू बी रिस्पेक्टेड। आई वॉन्ट मीन मैं चाहता हूँ हर। अब ये ऑब्जेक्ट है, रिस्पेक्टेड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के। इसके लिए कोई लफ्ज़ कोई वर्ड्स यूज़ नहीं होगा इंग्लिश में।
میں چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کی جائے. I want her to be respected. Next example for better understanding. میں چاہتا ہوں کہ مجھے بلایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے بلایا جائے. I want to be invited. I want to be invited. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. میں چاہتا ہوں کہ یہ کپڑے دھل جائے. میں چاہتا ہوں, یہ فرسٹ پارٹ ہے کہ یہ کپڑے دھل جائے. یہ دوسرا پارٹ ہے. I want this clothes to be washed. I want this clothes to be washed. I want mean میں چاہتا ہوں, کیا چاہتا ہوں, this clothes to be washed کہ یہ کپڑے دھل جائیں. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سزا دی جائے. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں سزا دی جائے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس.